उसके बाद हमने पांचों क्वेश्चन के नाम लिखे, फिर हमने पहले दो पर्टिकुलर, अब रीऑर्डर पैराग्राफ डाले। तो मतलब इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। इंडिपेंडेंट जो है वो ऐसा सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तो है ही है, लेकिन उसकी डिपेंडेंसी आपको उस पूरे 3 4 5 सेंटेंस में कहीं किसी पे नजर नहीं आ रही, वो खुद एक मीनिंग कन्वे कर रही है। सही। और नॉर्मली ज्यादातर जो इंडिपेंडेंट सेंटेंस है वो हम कह सकते हैं ए और एन से स्टार्ट होता है ज्यादातर। तो इंडिपेंडेंट की एक निशानी ये है कि वो ए और एन से स्टार्ट होगा। सही। इनके ऊपर एक चौधरी बैठा होगा जो हम बाद में बताएंगे वो कौन है। सही है। दूसरा जो आपका डिपेंडेंट है वो पर्टिकुलर बात है, तो वो आर्टिकल इनडेफिनेट और डेफिनेट आर्टिकल इस तरीके से डिवाइड होंगे। सही है। ए और एन आपका इंडिपेंडेंट के लिए यूज हो रहा है, और जो डिपेंडेंट है वो द से ज्यादातर स्टार्ट होगा। नेक्स्ट जो डिफरेंस इन दोनों में आप ये लिख सकते हैं कि जो इंडिपेंडेंट सेंटेंस अगर होगा तो वहां पे वो कभी भी एब्रिविएशन यूज नहीं करेगा, वो फुल फॉर्म यूज करेगा। सही। फॉर एग्जांपल वो लिखेगा यूनाइटेड किंगडम, और यहां पे वो यूके लिख सकता है क्योंकि नाउ उसने एक हिंट दे दिया, और डिपेंडेंट सेंटेंस तो यूके से हमें हिंट मिल रहा है, चाहिए वो यूनाइटेड किंगडम की ही बात कंटिन्यू कर रहे हैं। सही। कुछ वर्ड ऐसे हैं अगर वो आ जाएं तो आप क्लियर हो जाते हैं कि यार ये डिपेंडेंट नहीं हो सकता, ये इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। वो वर्ड कौन से हैं? वो फॉर एग्जांपल अगर आ जाता है कि कॉन्ट्राडिक्टिंग, जिसे हम वर्ड्स कहते हैं, कॉन्ट्राडिक्टिंग वर्ड्स, यानी कि फॉर एग्जांपल हाउएवर, या इवन फर्स्टली कोई बात आ जाती है, या बर्ड से कोई डिस्कशन स्टार्ट हो गई, या देयरफॉर, thus, this, these, ये इन सेंटेंस से स्टार्ट होने वाले वर्ड फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकते, इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। किन अगर वो कह रहे however, इसका मतलब है पहले कोई बात हुई है जिसके कॉन्सिक्वेंस में वो however कह रहा है, या उसको कह लें कि रीइंफोर्स तो नहीं कर रहा, कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए वो कह रहा है। ठीक है। इसी तरीके से बट है, इसी तरीके से देयरफॉर है। सही। देन कुछ आपके पास टाइमलाइन ऐसे होते हैं कि जिसमें फॉर एग्जांपल आपको पता चल रहा होता है कि अगर ये कह रहा है कि 1953 में एक कंट्री आज़ाद हुआ है और 2023 में उसकी इकोनॉमिक्स यहाँ पे है, तो जो पहले बात हुई है वो पहले आ जाएगी इंडिपेंडेंट में, और जो लेटर ऑन डिस्कशन हुई है वो बाद में आएगी। सही। एक्सेप्ट, यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, अगर वो रेफर बैक कर रहा है तब उलट हो जाएगा। सही। इफ ही इज रेफरिंग बैक, फॉर एग्जांपल वो ये कह रहा है कि आज ये हो रहा है लेकिन उस वक्त ये था, तो जब आज वो कहेगा तो आज पहले आ जाएगा फिर, और उस वक्त ये रेफरिंग के केस में। सही। रेफरिंग बैक के केस में इसके नाउन और प्रोनाउन। सही है। ज्यादातर नाउन इधर आता है और प्रोनाउन, ठीक है, पहले वो बताएगा कि इसके बारे में डिस्कशन हो रही है, एंड देन वो कोई प्रोनाउन यूज कर सकता है। डायरेक्ट प्रोनाउन से कोई बात स्टार्ट नहीं करेगा, डायरेक्ट प्रोनाउन से कोई बात स्टार्ट नहीं करेगा, पहले नाउन आएगा, उसकी रिप्लेसमेंट में फिर कोई प्रोनाउन वो डिस्कस कर सकते हैं। तो इन सब के ऊपर जो मैं चौधरी की बात कर रहा था, हम पहले इसको पढ़ते हैं फिर चौधरी साहब की बात करते हैं। नाउन और प्रोनाउन हेल्प्स टू फाइंड इंडिपेंडेंट सेंटेंस। सही है। तो हमने कहा कि नाउन ज्यादातर इंडिपेंडेंट सेंटेंस में आता है और प्रोनाउन ज्यादातर डिपेंडेंट सेंटेंस में आता है। तो एक्चुअली हमें उस पूरे पैराग्राफ में उस 4-5 वर्ड्स में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करना होता है। सही है। वो पॉइंट्स क्या है? वो पॉइंट्स ये कि नाउन से मुझे प्रोनाउन की तरफ मूव करना होता है, ए और एन से द की तरफ मूव करना है। इसी तरीके से 19 जो रेफर बैक है वो कॉन्ट्राडिक्टिंग वर्ड्स को अलग से देखना है। तो मुझे पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझ के 4 सेंटेंस हैं, इतने हैवी सेंटेंस नहीं होते, आप पढ़ें उसके बाद एनालाइज करें, पढ़ते ही एनालाइज करें कि अच्छा ये वर्ड आ रहे हैं, ये पहले नहीं हो सकते, और देन उसके पास वहां
चेक करें कि क्या इसका ऑर्डर डिफाइन हो रहा है। सही। नाउ नाउन प्रोनाउन हेल्प्स टू फाइंड इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस, कॉन्ट्राडिक्टिंग ट्रांजिशन वर्ड्स, जिस तरह हमने कहा फर्स्टली, सेकेंडली, हाउएवर, ये चीजें अगर आ रही हैं तो वो फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता, वो इंडिपेंडेंट सेंटेंस नहीं हो सकता। ठीक है। उसके बाद एक्रोनेम रूल। एक्रोनेम रूल इज दिस, इंडिपेंडेंट सेंटेंस में फुल फॉर्म यूज करेगा और शॉर्ट फॉर्म वो डिपेंडेंट सेंटेंस में यूज कर सकता है। आर्टिकल्स ए, एन और द, यो हमने टॉप पे बात की कि इंडिपेंडेंट सेंटेंस क्योंकि ब्रॉड मीनिंग कन्वे कर रहा होता है तो ब्रॉडर मीनिंग ए और एन से ज्यादातर डिस्कशन स्टार्ट होती है। लास्टली टाइम पीरियड का बात, हम टाइम पीरियड की बात की कि अगर नॉर्मली डिस्कशन है तो पहली डेट जो है वो पहले ही आएगी और जो लेटेस्ट डेट है वो एंड पे आएगी, लेकिन अगर कोई रेफर बैक कर रहा है देन रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबके लिए? ओके, नाउ हम पर एक है जिसे हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट। सही है, ये सारी बातें अपनी जगह ठीक है, लेकिन अगर कॉन्टेक्स्ट कुछ और कह रहा है, कुछ और से मुराद एक्सेप्शनल केस आ रही है कहीं पे, तो आपने कॉन्टेक्स्ट को फॉलो करना है। सही है। और इन द एंड अगर आपको कहीं कुछ समझ नहीं आ रही कि यार ये सारी बातें तो सर ने बताई हैं लेकिन इंप्लीमेंट कहीं नहीं हो रहा, देन यू विल फॉलो द कॉन्टेक्स्ट। आप कॉन्टेक्स्ट पढ़े और ये सोचे कि मैंने इसको किसी दूसरे को डिलीवर करना हो, बताना हो, तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूंगा बात। ऐसी है। फॉर एग्जाम्पल वो जो हमने उर्दू में लिखा था तो आप लोगों ने जैसे ही पढ़ा आपको पता चल गया ये फर्स्ट सेकंड थर्ड है, तो जब आपको और कोई हिंट ही नहीं मिल रहा तो आप खुद से ये पूछें मैं किसी को अगर मैंने ये बातें बतानी थी तो मैं कहाँ से स्टार्ट लूंगा। देन फॉलो योर इंस्टिंक्ट, दिस फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, वहां पे कुछ हिंट्स भी काम आ जाएंगी और कुछ आपका अपना जो क्या लें कि कॉग्निटिव वे है वो भी काम आ जाएगा। सही है, यहां तक क्लियर है? ओके, नाउ आफ्टर